हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इलिप्स के ऊपर बेस है जो क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ओके, तो आपको पहले मैं इलिप्स बता देता हूँ। आप ऐसे ही बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हैं। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम एरिया निकालना आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल है वो बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं एक ट्राइंगल बनाना है आपको इसके अंदर इलिप्स में। देखो, आप इनको इस तरीके से हाफ पोर्शन पे बना सकते हो और पूरे पे बना सकते हो, दोनों में आंसर सेम बनेगा। आपको सिंपली क्या करना है, मैक्सिमम। अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम आप सबसे बड़े से बड़ा ट्राइंगल इमेजिन के तौर पे अगर आप बताओगे तो क्या बनाओगे? सर, हम ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा ट्राइंगल ये बना सकते हैं, इसमें ये बना सकते हो ना? बिल्कुल बना सकते हैं सर। अब देखो, ये मैक्सिमम आपने एक ट्राइंगल बनाया है इसमें, ठीक है सर। इस ट्राइंगल के ना तीन वर्टेक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। ए, बी और सी। आपको पता है ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। सेंटर पे ओरिजिन। द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ इलिप्स। इस इलिप्स के अंदर एक ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स इसके वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये जो एक्सिस है आपके पास वो सबसे बड़ी एक्सिस जो है उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है, अगर इलिप्स को मैं इस तरीके से मेजर कर रहा हूँ तो इसका सबसे बड़ा जो मुझे एक्सिस दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, एक्स एक्सिस। तो ये एक वर्टेक्स के ऊपर है तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इसके पॉइंट्स बनाने हैं, उसके बाद हम एरिया लेंगे। तो पॉइंट्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। लेट कर लिया मैंने एक पॉइंट यहाँ पर सी का, मैंने ए कॉमा जीरो बना लिया एक पॉइंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है, एक्स एक्सिस पे एक्स तो होता है लेकिन वाई नहीं होता, तो वाई को मैंने जीरो लेट कर लिया। अब ए के पॉइंट देख लो। ए को आप गौर करेंगे तो देखो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस लेकिन नेगेटिव का है, तो मैं इसको नेगेटिव एक्स वन मान लू। एक्स वन मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप चाहो तो और भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई और नंबर। वाई की तरफ बढ़ोगे तो वाई पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव का वाई वन एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये नीचे, ये इसका जस्ट उल्टा है, रिवर्स। इंग्लिश में आप देखोगे तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि उसके जस्ट उल्टे बनते हैं, साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इसकी बात करूं तो ये सेम रहेगा माइनस एक्स वन, लेकिन y देखोगे तो y भी क्या रहेगा, माइनस का वाई वन रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे नेगेटिव का y होता है, ठीक है सर। y एक्सिस नेगेटिव हो गया, ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास? गिवन इक्वेशन, ध्यान से समझना। सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो, इलिप्स की इक्वेशन में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जो है किसी भी एक वेरिएबल को एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या तो आप एक्स को यहाँ रखो, बाकी सबको वहां भेज के आप एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मतलब एक्स का जो है पॉइंट निकाल सकते हैं। इसी तरह वाई के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम वाई के लिए करते हैं, देखो एक्स एक्स यहाँ पे है, वाई वाई है यहाँ पे, अगर हम वाई के लिए ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे आप सबसे पहले, ठीक है सर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है सर। बी स्क्वायर यहाँ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो सिंपली क्या हो गया, y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं इसको किसके साथ, आपके एक्स वन वाई वन के साथ, वी हैव पॉइंट एक्स वन वाई वन। आपके पास कौन सा पॉइंट है सर? एक्स वन है और वाई वन है, तो अगर इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो वाई वन इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। मुझे बताओ ये चीज सबको समझ में आ गई क्या? ये पहला इक्वेशन है, आपको इक्वेशन वन नेम दे रहे हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे। एक एक स्लाइड को आप पॉज करें, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ आप एक स्लाइड को आराम से कॉपी कर लेना, उसके बाद आप आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप पीछे से स्किप वगैरह लोगे तो फिर आपके सब मिक्स हो जाएगा। तो एक एक करके इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलो साथ में, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आप कोऑर्डिनेट को देखो, अगर मेरे पास y1 की वैल्यू ये हो चुकी है तो क्या मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूँ y1 को और y1 को? बिल्कुल सर। तो कोऑर्डिनेट ए का क्या हो जाएगा, देखना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? माइनस एक्स वन एज इट इज। इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, क्यों नहीं छेड़ रहा हूँ? क्योंकि सर मुझे y1 की वैल्यू भी इसकी फॉर्म में लानी, तो केवल y1 की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, देखो y1 पॉजिटिव में है, तो v बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखोगे, माइनस एक्स वन, यहाँ पर माइनस का वाई वन है, तो माइनस वी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट। तो मुझे बताओ इन दोनों में कोई दिक्कत है क्या आपको? सर ये दो कोऑर्डिनेट मैंने चेंज कर दिए हैं, अब मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट को एक साथ लिख सकता हूँ, कैसे? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, एक मिनट। मैंने दो तीन स्लाइड नहीं बनाई है, यहाँ पे बना लेता हूँ। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है आपका।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? हाँ सर हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपके पास इस ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट हो गए ए बी सी। ए क्या है आपके पास? -x1, कॉमा बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। बी वाला कोऑर्डिनेट है -x1, कॉमा माइनस का बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। और ये सी में ऊपर लिख रहा हूँ ए कॉमा 0। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, आपके पास कोऑर्डिनेट जो आए हैं बी बाय ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, ये वाला है आपके पास माइनस बी बाय। अब आप देखो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, तो कुछ स्टूडेंट से पढ़ लिया होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। आपका एक सिलेबस था क्लास 10th के अंदर, 10th क्लास में एक एक्सरसाइज थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी 7.3 एक्सरसाइज है, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका 7.3 चैप्टर था। वो आपका कट हो गया था कोरोना के अंदर, जो सिलेबस था उसके रिड्यूस सिलेबस के अंदर। तो वहां पे अगर किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं आपको, तो उस कोऑर्डिनेट के जरिए आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कई बच्चों को शायद आता होगा, क्लास 11 में भी दे रखा है इस तरीके से टॉपिक्स, वहां भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इन कोऑर्डिनेट की मदद से मैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। कैसे? अब देखो, मैं इनको नेमिंग दे देता हूँ, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, कहीं से भी नेमिंग दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब आप क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो है सर हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप अगर जिसको फॉर्मूला याद नहीं, मैं उसको करने का तरीका बता दूं। फॉर्मूला रन, x1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3, 2 के बाद 3 आता है x2, 2 के बाद क्या आएगा सर 3 आएगा, 3 के बाद वापस घूम के 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। अब इसमें डायरेक्टली आप वैल्यू डिस्प्लेस कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ये हाफ है। अब देखो, ये x1 की वैल्यू क्या है सर, -x1 है। y2 की वैल्यू क्या है, यहां से ये y2 की वैल्यू रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस y3 क्या है आपके पास, 0 है, प्लस x2 देखो फिर से -x1 है, y3 कितना है आपके पास, ये रहा y3 0, y1 कितना है आपके पास, b बाय ए रूट x3 कितना है आपके पास, a। y1 है सर b बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर फॉर्मूले के अंदर देखो माइनस लगा हुआ है, और फिर एक और y2 अंदर फिर से माइनस बी बाय ए। ये यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसको, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, अब आप इनको सॉल्व आउट करेंगे, देखो -x1 है, ये -0 हो गया तो हट गया, माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस, तो x1 बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इधर देखो, ये माइनस क्या हो गया प्लस, x1 बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, a, और यहाँ पर मैं दोनों के अंदर से a कॉमन निकाल दूं, सर बिल्कुल a कॉमन आ गया बात। तो देखो क्या बचा यहाँ, b रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस b रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, सिंपली अपन ने क्या किया, ये b बाय ए था, ये b बाय ए था, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2b बाय ए हो गया। तो a दोनों में से अपन ने कॉमन कॉमन निकाल लिया। हाँ सर, दोनों में से कॉमन आ गया, 1 बाय ए कॉमन आ गया। और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ये दोनों कट गए हैं, देखो ये हो गया है 2b रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो समझ में आया, x1 और ये x1, ये कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू दोनों के 2x1 बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, और ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पे। अब आप इन दोनों वैल्यू में देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, हाँ सर आ रहा है, निकालो उसको बाहर, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ट्राइंगल एबीसी, इसमें से आपने 2 निकाला, क्या बचा x1 बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर 2 बाहर गया तो प्लस बी रूट ए स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। इन दोनों में से मैं चाहूं तो b बाहर निकाल सकता हूं। अब बचेगा आपके पास x1
अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया वो क्वेश्चन आई थिंक। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये आपके पास क्या आ चुका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया है सिंपली मेरे हिसाब से। इसको आप बाहर लिख दो ऐसे, एक्स वन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। हम्म, ब्रैकेट क्लोज। देखो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ आप मुझे। तो कुछ भी नहीं किया, देखो सिंपल ही है। ये दोनों मिलके टू बी हो गए, टू और टू मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे एक बी बचा है, फिर मैंने बी और बी को भी बाहर ले लिया है। ठीक है, और इसका ये ए बचा हुआ था यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक मिस्टेक कर दी अपन ने, यहाँ पे एलसीएम था ये। ठीक है, ये ए बाहर आएगा ना तो ये ए यहाँ लगेगा। दोनों के अंदर पहले एलसीएम लिया जाएगा तो ये वन हो जाएगा, ये ए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर डिनोमिनेटर में ए होगा तो यहाँ पे ए लगेगा। ये चीज ध्यान हो गई। हाँ सर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपके पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको मैं इक्वेशन टू नेम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसका सिंपली डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ तो आने नहीं वाला है आपके पास। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन। अब इसको मैं एरिया एक्स वन इस तरीके से लिख सकता हूँ। यस सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन। अब आप देखेंगे, गौर करेंगे यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू देखो एक्स वन की फॉर्म में आ गई है ना। और ए तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ो, ए और बी कांस्टेंट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी ए की फॉर्म में आ गई। अगर डिफरेंशिएट कर देंगे मैं तो लिख देता हूँ यहाँ पे ए डैश कितना हो जाएगा, देखो बी बाय ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दो। पहले इसका होगा तो इसका सर यू इंटू वी से होगा। तो यू इंटू वी से कैसे होगा सर, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो हम एक्स वन का। ठीक है सर, और v को एज इट इज रख देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर हो गया। प्लस फिर डिफरेंशिएशन कितना किसका होगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर का होगा। और सर v एज इट इज रखा जाएगा। ठीक है सर, प्लस ए एज इट इज है, और केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा आपके पास क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन भी खोल ही देता हूँ यहीं पे। अब देखो एक्स वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, एक्स वन का डिफरेंशिएशन तो वन होगा यहाँ पे, और ये एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, वन बाय टू रूट ए वन स्क्वायर एक्स वन का होल स्क्वायर और एक्स वन एज इट इज। अब इस अंदर वाले का भी तो करेंगे। हाँ सर, इस अंदर वाले का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का टू एक्स वन आएगा। देखा, इसका रूट एक्स का क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स होता है। और अंदर वाले करेंगे तो ए स्क्वायर का जीरो माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर का माइनस टू एक्स वन हुआ। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया सबको। बिल्कुल सर, ये क्लियर हो गया। और एक्स वन हमने एज इट इज रख दिया, प्लस ए कांस्टेंट है, इस रूट का क्या होगा सर, वन बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर हुआ। हाँ सर यही हुआ हमारे पास, वन बाय टू रूट, और अंदर वाले का करेंगे तो माइनस का टू एक्स वन एज इट इज, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस सबको सिंप्लीफाई करो, देखो टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एलसीएम लिया जा सकता है। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का रूट आएगा एलसीएम, तो इससे मल्टीप्लाई करो। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर मैं कह रहा हूँ आप एक बार पॉज करके इसको, वीडियो को एक बार आराम से नोट डाउन करते हुए चलना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, सब मिक्स हो जाएगा। बी बाय ए है बाहर, ब्रैकेट, देखो ये रूट इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एलसीएम है, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर सिंपली। इधर आ जाओ, ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस का एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। और आ जाओ यहाँ पे, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस का टू एक्स वन ए, माइनस का टू एक्स वन ए, डिवाइड में क्या है सर, डिवाइड में रूट है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, तो कर दो इनको भाई ऐड। सर ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस का टू एक्स वन स्क्वायर माइनस का टू एक्स वन ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और थोड़ा सा चलो, अब ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है, क्या मैं इसको ऐसे जमा सकता हूँ, टू ए, एक सेकेंड, हम्म, हाँ गौर करो इस पे। ये वाली इक्वेशन जो है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, एक मिनट, ये अपन कटिंग गड़बड़ कर दिया आई थिंक। ये माइनस टू कहाँ से आ गया यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये ए स्क्वायर एक्स वन था आपके पास, ठीक है, ये ए से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का ए एक्स वन
एक मिनट रुकना, माइनस का ए एक्स वन, ये बाहर टू भी तो है ना, ये टू से तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो माइनस का ए एक्स वन है ये ओनली, है ना, माइनस का ए एक्स वन है ये, है ना, इसको आप सही कर लेना, ये टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये टू नहीं आएगा यहाँ। देखो ये ए स्क्वायर है, एक्स वन माइनस का टू एक्स वन स्क्वायर हुआ, और ये माइनस का एक्स वन एज इट इज। अब ये माइनस टू एक्स वन स्क्वायर मैंने आगे लिखा, और मैं इसको आगे लिखूंगा माइनस का ए एक्स वन ऐसे लिखूंगा, और प्लस का ए स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। डिवाइड में क्या आ रहा है देखो मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, मैंने इसलिए आगे पीछे करके दिखाया है आपको, है ना, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दिखेगी। ये हो गई है आपके पास कौन सी इक्वेशन हो गई है, एक मिनट, ये मैंने अपने सेकंड इक्वेशन तो लर्न कर ली थी ना, एक सेकंड, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल की इक्वेशन क्या मानी थी, हाँ सर ये सेकंड मानी थी ना अपने। आ जाओ, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन नेम देता हुआ चल रहा हूँ आराम आराम से, ठीक है। क्या करना होता है आपको, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है सर, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू जीरो। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट ए डैश एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, कर दो जीरो। सर जीरो करते ही क्या होगा, बी बाय ए रूट माइनस का टू एक्स वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू जीरो, डिवाइड में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। अब ध्यान देंगे ये चीज उधर जाएगी, जीरो हो जाएगा, बी नीचे जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, यानी सिंपली आपके पास केवल क्या बचेगा, माइनस टू एक्स वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, केवल ये बचा है मेरे पास फाइनली। अब देखो आप, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका सी है, कौन सा है ये इक्वेशन बताता हूं। अगर आपको क्वालिटी इक्वेशन लगाना है, अगर आपको इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, तो हमें पता है कि सर ये मिडिल स्प्लिटिंग से तो होगा नहीं अपने से, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर अपन लगाएं तो माइनस का, ओ सॉरी, एक्स वन इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। हाँ सर, बस ये फॉर्मूले के अंदर एबीसी पुट करने हैं आपको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस टू, मैं लिख देता हूँ एक बार, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए है, ये बी वाला बी नहीं है, ये वो है आपके कॉफिशिएंट सही है ना, और सी का वैल्यू ए स्क्वायर है, और यहाँ हम एक्स वन इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाएंगे, अपॉन में टू है। एक्स वन इक्वल, देखो बी का वैल्यू कितना है सर, माइनस ए रख दो, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना है, माइनस टू, सी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है सर। डिवाइड में कितना आ रहा है, टू, और ए की वैल्यू माइनस टू पुट करो, ये पॉजिटिव हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फोर टू जा एट ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू टू जा माइनस फोर, ए प्लस माइनस कितना हो गया, रूट में नाइन ए स्क्वायर माइनस का। अब देखो आप वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू पता है क्या, ये ए प्लस माइनस थ्री ए अपॉन में माइनस फोर। अब सिंपली एक्स वन की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस थ्री ए अपॉन माइनस फोर, और एक हो गई वैल्यू ए माइनस थ्री ए अपॉन माइनस फोर, कितना हो गया, ये फोर ए अपॉन माइनस फोर हुआ, और ये एक्स वन कितना हुआ सर, ये माइनस का टू ए अपॉन माइनस फोर, सिंपली ये ए बाय टू आया, और ये सिंपली कट करूंगा तो मैं माइनस ए आया। अब एक्स वन की वैल्यू दो आ गई, एक तो माइनस ए आ गई, और एक एक्स वन की वैल्यू ए बाय टू आ गई। अब सर इन दोनों में से कौन सा आंसर ले अपन, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर एक्स वन की वैल्यू माइनस ए है, अगर 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 और मैं इसको इसमें पुट करता हूँ, देखो इसमें, यहाँ एक्स वन की जगह ए पुट करके देखो, माइनस ए का स्क्वायर ए होगा, ए स्क्वायर में से ए हो गया तो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर हम एक्स वन की वैल्यू ए मानते हैं तो वो ए डैश क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए एक्स वन इज नॉट इक्वल टू माइनस ए, क्यों, बिकॉज ऑफ इफ वी पुट एक्स वन इक्वल्स टू माइनस ए इन ए डैश एक्स वन, इट विल बिकम जीरो, क्या हो जाएगा वो, जीरो हो जाएगा भाई। तो इसीलिए हमें जीरो से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें जीरो से बचने के लिए हमें एक्स वन की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, ए बाय टू। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सो एक्स वन इक्वल्स टू ए बाय टू, ये एक्स वन की वैल्यू आ गई है, ठीक है सर। अब इससे देखो,
सबसे पहला काम क्या है सर? मेरा पहला काम क्या है? मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मुझे इस पॉइंट को पहले तो मैक्सिमा लेना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमा प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये वाला पॉइंट आपका मैक्सिमा प्रूफ आ गया तो हम इसको एरिया के अंदर पुट करके मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, इसमें पूछा नहीं है फिर भी मैं निकाल रहा हूं। आपसे वाई की वैल्यू नहीं पूछी है इसने। क्या नहीं पूछी है? y1 की वैल्यू नहीं पूछी है। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछ लेता कि आप यहाँ पे साथ में क्या निकाल के दिखाओ मुझे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मतलब तो x1 और y1 है ना, दोनों के वैल्यूज निकाल के दिखाओ। यानी अगर आपसे x1 y1 दोनों की वैल्यू मांग लेता तो आप क्या करते हैं? इसलिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। बाकी आपको जरूरी नहीं है वो निकालना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, वो नहीं भी निकालोगे तो भी ठीक है। आ गया समझ में? हाँ सर। अब देखो y की वैल्यू क्या थी आपके पास फ्रॉम इक्वेशन वन। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी आपकी? y इक्वल्स टू बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था क्या? एक मिनट मुझे चलना पड़ेगा फर्स्ट स्लाइड पर। y1 इक्वल्स टू बी बाय ए रूट ए स्क्वायर, बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ y1 निकालने की। ध्यान रखना, ये मुझे निकालने को बोला नहीं है बट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। निकालने से ये भी हो सकता है आप इसको एरिया के अंदर भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ए स्क्वायर माइनस x1 की जगह a/2 का होल स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेंगे इसका। 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है सर। 3a² अपॉन 4 का रूट कितना होगा? √3 एज इट इज, ए एज इट इज, नीचे 2 एज इट इज, ए से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। कितना बचा आपके पास? √3/2b। ये y1 का पॉइंट है, ये आपका फोर्थ इक्वेशन में डिक्लेयर कर दिया इसको, ठीक है। वैसे पूछा नहीं था आपसे, फिर बता दिया ये। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। ये निकालना नहीं था फिर भी मैंने निकाला है। पहले बताया था y1 का कोई नीड नहीं है हमें आंसर निकालने के लिए। मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो एरिया है उसके हम सारी वैल्यू हमने x1 में बना ली है। तो x1 मेरे पास है पहले से, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आपसे पूछता तो मैंने निकाल के बता दिया कि आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे। y1 की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, b/a 3a² √3 बच गया, a² में से a बच गया, 4 के अंदर 2 बच गया, 2 कटेगा नहीं, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2b। क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ आप थर्ड वाली इक्वेशन वापस देखो, आपकी a डैश वाली। सर ए डैश वाली इक्वेशन ये है, क्या ये पीछे जा सकती है क्या उठ के मेरे साथ? हाँ जा तो सकती है भाई, जा तो सकती है। आ जाओ। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। हाँ, अब देखो आप इस ए डैश को, क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? सर हम देख रहे हैं कि जो ए डैश है मेरे पास, उस वैल्यू को मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए मैक्सिमा। इसको मैक्सिमा प्रूफ करना है इसको। मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी है? a/2 है। मुझे इस पॉइंट को मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा प्रूफ करना है। अगर ये लोकल मैक्सिमा प्रूफ हो गया तो मेरे पास इस वैल्यू से मैं मैक्सिमम एरिया निकाल सकता हूँ। समझ में आया? वैल्यू पुट करके x1 की। तो ठीक है सर, अब हम इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x1। करो, a डबल डैश x1 कितना होगा? देखो b/a तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ो, बाकी चीजें u/v से होगी। किससे होंगी? u/v से। एक मिनट, ये वैल्यू तो सही लिखी नहीं है अपने, कहीं गड़बड़ तो नहीं है इसमें? और चेक कर लेता हूँ मैं इसको, क्रॉस चेक, एक मिनट। -2x1² -2x1² -ax1, ठीक है ठीक है सही, u/v से। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले u का डिफरेंशिएशन तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूँ d/dx टाइप से, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो u का डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर? -2x1 का स्क्वायर कैसे होगा? माइनस का 4x1 हो जाएगा। ये 2 आगे आएगा, 2 2 4, x1 एज इट इज, माइनस ए x1, देखो माइनस ए एज इट इज, x1 का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो छोड़ो। v को एज इट इज पुट करना है, बिल्कुल सर कर दो पुट, a² माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस फिर v का डिफरेंशिएशन, सर √x का क्या होता है? 1/2 √x होता है, और अंदर वाली वैल्यू का -2x1 हो जाएगा, ठीक है सर। और u को एज इट इज पुट करना है तो पुट कर दो, माइनस का 2x1² माइनस ax1 प्लस a², ठीक है। डिवाइड में v का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √a² माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर लग गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। यहाँ हम सिंपली क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है सर। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -4x1 - a
और ये वैल्यू पे रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है सर, माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस एक्स वन हुआ, और ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस टू एक्स वन स्क्वायर माइनस ए एक्स वन प्लस ए स्क्वायर। डिवाइड में क्या है, इस पे से रूट हट गया आपके, बिल्कुल, और ये वाली रूट वाली वैल्यू, ये रूट से मल्टीप्लाई हुआ ना, ये रूट इससे मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम के अंदर क्या हुआ आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और ये वैल्यू नीचे वाली v का स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी विदाउट रूट। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए, ये ब्रैकेट क्लोज। अब चाहो तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो, बाकी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है यार, है ना। ठीक है सर, अब क्या करना है आपको, इस वैल्यू के अंदर, कौन सी वाली वैल्यू के अंदर, केवल इस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, आपको केवल इस वैल्यू के अंदर, आप आराम से नोट डाउन कर लेना भाई इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, मुझे स्लाइड को आगे लेके चलना है ना, एक पे मानेगा नहीं है सब कुछ। मुझे क्या करना है अब यहाँ पर, सिंपली जो है, मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ यहाँ पे। आप देख रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, अरे यार एक्चुअल में क्या है कि ये बार बार लिखने से अच्छा है यहाँ से कॉपी करके ले लें। कॉपी में लेकिन क्या होता है कई बार, पूरा का पूरा जो सेलेक्ट आइटम है ना, एक साथ जो आप नोट डाउन कर रहे हो, वो सारा सारा कॉपी हो जाता है, इसलिए मुझे इसको पूरा लेके फिर इरेज करना पड़ता है। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ सर समझ तो गए। अब पीछे से बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, बस यही कमाल है स्टेप का। अब आपको क्या करना है, हमें इसमें पॉइंट पुट करना है, कौन सा, एक्स वन इक्वल्स टू ए बाय टू वाला, मैंने निकाला था एक्स वन इक्वल्स टू ए बाय टू, देखो एक्स वन इक्वल्स टू ए बाय टू है ना, यहाँ पुट करो आप, ए डबल डैश के अंदर ए बाय टू पुट करो, माइनस फोर, एक्स वन की जगह क्या हो जाएगा सर, ए बाय माइनस ए एज इट इज, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, आ जाओ इधर, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स वन की जगह क्या करना है, ए स्क्वायर बाय फोर, मैंने डायरेक्टली रख दिया ए बाय टू सिंपल, प्लस एक्स वन की जगह क्या रखना है सर, ए बाय टू ब्रैकेट माइनस टू, एक्स वन का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाय फोर, डायरेक्टली रख दिया है, दिक्कत वाली चीज नहीं है, माइनस ए एक्स वन की जगह ए बाय टू प्लस ए स्क्वायर, ठीक है सर ब्रैकेट क्लोज। नीचे ये वैल्यू हाफ है, ये वैल्यू वन है, दोनों मिला के थ्री बाय टू हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर वैल्यू थ्री बाय, ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में आपको ना, ये एक्स वन है ना, इसकी जगह ए बाय टू रखा तो ए स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर फोर, और ये हाफ पावर है रूट, और ये वन पावर है, दोनों को जोड़ के थ्री बाय टू लगा दिया एक साथ। ठीक है इधर ध्यान दो, माइनस टू है माइनस है कितना हो गया, माइनस थ्री हो गया, एलसीएम लोगे, फोर ए स्क्वायर में से एक रह गया, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, ठीक है सर, ब्रैकेट यहाँ देखो, टू टू जा फोर, माइनस ए स्क्वायर बाय टू, माइनस ए स्क्वायर बाय टू प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ले लो, फोर ए स्क्वायर में से गया तो ये थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, ब्रैकेट में थ्री बाय टू। अब मेरी बात सुनो, माइनस का वन बाय टू मतलब कि हाफ ए स्क्वायर मिलके माइनस का ए स्क्वायर बनेगा, इन दोनों से ही एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ये प्लस में, ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो गया, कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आया थोड़ा बहुत। क्या बचा फ्री है यहाँ, बी बाय ए, देखो थ्री थ्री सा नाइन, माइनस का नाइन ए स्क्वायर, अपॉन में देखो आप कितना है आपके पास, सर अपॉन में है हमारे पास फोर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में क्या है आपके पास, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, ब्रैकेट में थ्री बाय टू है, ठीक है सर, ये ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आ जाओ पीछे लिखो इसको, ए डबल डैश ए बाय टू इक्वल्स, कितना हो गया ये हो गया आपके पास, ये फोर ही था ना यहाँ पे, एक मिनट क्रॉस चेक कर लूँ क्या, ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर, हाँ ये फोर था यहाँ पे, ए बाय टू था, ये जीरो हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई अब देखो कितना हो गया ये, सर ये हो गया मेरे पास फाइनली माइनस का नाइन ए बी, ऊपर तो कितना बचा, माइनस का नाइन ए बी बचा, देखो माइनस का नाइन ए बी बचा नीचे, ऊपर मतलब माइनस का नाइन ए और बी, और फिर क्या है फोर है सर, और देखो नीचे क्या है सर, नीचे है थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, तो देखो थ्री ए स्क्वायर, इसके ऊपर थ्री बाय टू अलग है, और फोर के ऊपर थ्री बाय टू अलग है, मैं चाहूं तो इसको और सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूं आपको, समझ रहे हो कैसे करूंगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इस थ्री की जगह नाइन ले लो, जैसे ये पावर वन है, ठीक है, ये सेम बेस दिख रहा है तो पावर ऐड सब्सट्रैक्ट होती है आपको पता है, और यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, जो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये माइनस नाइन है तो माइनस को बाहर छोड़ो, इस थ्री के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, बिल्कुल सर, और ये ए इंटू बी हो गया, अपॉन में ये फोर है, मल्टीप्लाई, ये पूरी पावर ऊपर जाएगी, फोर की पावर थ्री बाय टू लाइक डेट, यहाँ पर देखो ये थ्री जो है इसके ऊपर भी लग गया है, और ए के ऊपर भी लग गया है, समझ में आ रहा है कुछ?
ये 3/2 इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। तो ए के स्क्वायर के ऊपर भी लग गया और इसके ऊपर भी लग गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं करा है भाई। देखो इस माइनस को छोड़ो यहाँ पे, देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3/2 है। सेम बेस में जब पावर अपॉन, सेम बेस में जब वैल्यू अपॉन में होती है तो पावर क्या हो जाती है? सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो माइनस को छोड़ो, 3 की पावर जो है ना 2 - 3/2 हो जाएगी। देखो ये 2 पावर और ये 3/2 पावर, समझ गए? हाँ सर। मल्टीप्लाई 4 के साथ भी यही होगा, 4 की पावर 1 है, 3/2 है, तो ये क्या होगा? इसमें भी पावर 3/2 में से 1 हो जाएगी। ऊपर में से नीचे वाली घटानी होती है ना, यहाँ पे ऊपर में से नीचे वाली घटा दी। यहाँ इंटू में क्या है आपके पास? ए और बी, और नीचे क्या है आपके पास? ए का क्यूब। ये ए हटेगा और यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है सर, वैसे ही करने की जरूरत नहीं थी, बस आपका बस कैलकुलेटिव पार्ट है ना, उसको थोड़ा सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो एलसीएम ले लेंगे, 2 × 2 = 4, 4 में से 3 गया तो 1/2 बचेगा आपके पास, मतलब रूट की वैल्यू बचेगी, ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली। 2 × 2 = 4, 4 - 3 1, 1/2। 4 में अंदर देखो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 2, 3 में से 2 गया, 1/2। ये लो, और बताओ समझ में आया क्या? ये 1.5 है कायदे से। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में सर? बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा सर? ए का स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को देख लो, ये रूट के अंदर है वैल्यू कुल मिला के, ठीक है सर। इस 4 का हाफ तो मैं 2 निकाल सकता हूँ, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 2√3 बी बाय ए स्क्वायर। ये लो और सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस वैल्यू को देखो, ये लेस देन जीरो, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर भी लिख सकते थे, मुझे माइनस दिख गया था। ठीक है, बस यूं ही मतलब टाइम पास कर रहा था कुल मिला के सोल्यूशन करके आगे तक का। ये वैल्यू क्या आ गई? लेस देन। अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है तो मैं क्या कह सकता हूँ सर? मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो x1 = a/2 है ना, ये क्या है? लोकल मैक्सिमा है ये। क्या है ये? लोकल मैक्सिमा। अब मैं क्या कह सकता हूँ सर? अब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो मैंने लोकल मैक्सिमा पॉइंट निकाला है, ये लोकल मैक्सिमा जो पॉइंट निकला है, ये मेरे लिए क्या हो सकता है यहाँ पर सर? ये लोकल मैक्सिमा मेरे पास पॉइंट ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर मैं जो एरिया है उसको मैक्सिमम प्रूफ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एरिया को मैक्सिमम प्रूफ कर सकता हूं। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये? क्योंकि हमें सिंपली ये देखना था कि सर x1 की जो वैल्यू है मेरे पास, वो x1 की वैल्यू मैक्सिमा है या नहीं। अगर ये x1 की वैल्यू मैक्सिमा निकल के आ जाती है तो डायरेक्टली ये x1 की वैल्यू जिस भी इक्वेशन में पुट होगी वो इक्वेशन मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगी। और ये सब किसकी वजह से बोल रहे हैं? बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बताओ समझ में आ गया क्या यहां तक? हाँ सर आ गया, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब देखो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे केवल डायरेक्टली आपको क्या निकाला? मैक्सिमम एरिया प्रूव करना, बाकी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया मान के चलो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ओके, तो आ गए अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन क्या देखने वाले हैं कि x1 जो है आपका लोकल मैक्सिमा हो चुका है, ठीक है। अपन ने अभी प्रूफ किया था इससे पीछे कि x1 जो है हमने क्या निकाला था? लोकल मैक्सिमम प्रूफ कर लिया था, क्योंकि आपका जो एफ डैश था, डबल डैश था a/2 पर लेस देन जीरो आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, तो जब लेस देन होता है तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता है। ठीक है सर। अब मैं क्या कह रहा हूं? बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या प्रूफ कर लिया है अपन ने? हमने ये प्रूफ कर लिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि जो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x1 = a/2। ठीक है सर। और y1 का वैल्यू भी अपन ने निकाला था, शायद क्या निकाला था? √3/2b ऐसे करके कुछ निकाला था ना। ये वैल्यू भी पुट करोगे तो भी एक ही बात है ना, वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है। अब अपन को क्या करना है? सिंपली इस वैल्यू को एरिया में पुट करना है, आपका काम हो जाएगा, वहीं आपका एरिया निकल जाएगा मैक्सिमम। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपका एरिया है, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करो, x1 की जगह a/2, a² / 4 लिख रहा हूँ डायरेक्टली में। कितना हो जाएगा सर? रूट में 4a² में से गया तो ये 3a² / 4, 4a² में से क्या? ये 3a² / 4। और सॉल्व करो, √3a/2। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसको अपन ऐड वैड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? √3a² / 4, √3a² / 2। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। एलसीएम ले लोगे आप इसका सिंपली सर? कितना हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा √3a² एज इट इज हो जाएगा ये। ठीक है सर। डिवाइड में 4 चल रहा है आपके पास, बिल्कुल सर। 2 × 2 = तो ये 2√3a² हो जाएगा, 2√3 1√3। कितना हो गया ये सर? 3√3a² / 4 हो गया। ये ए से एक ए कैंसल आउट हो गया,
हाँ सर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 3√3/4 AB। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो। फाइनली आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे? 3√3 AB/4 आपका क्या हो गया है? मैक्सिमम एरिया हो गया आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ और अच्छे से इसको। तो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे देयर फोर व्हेन x1 इक्वल्स टू a/2 एंड y1 इक्वल्स टू कितना था? √3/2 b था ये शायद, है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लेना पीछे, मतलब वीडियो में जाके। मैंने √3/2 b निकाला है ना, ठीक है? मुझे ध्यान नहीं मैंने स्टार्टिंग में क्या निकाला था। y1 इक्वल्स टू √3/2 and x1 equals to a/2 when this values happens, x1 this and y1 this, the area is maximum, या एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज मैक्सिमम लिख देते हैं अपन यहाँ पे। एक मिनट, द एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज मैक्सिमम। कितना निकल के आया हमारे पास? 3√3 डिवाइड बाय 4, 4 AB। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो आइसोस्केल ट्राइंगल जो है उसका एरिया मैक्सिमम है और हम निकाल चुके हैं ये। और कब? जब आपका x1 a/2 है और y1 ये है। और ध्यान रखना, ये वैल्यू लोकल मैक्सिमम निकली है, इसीलिए ये वैल्यू मैक्सिमम है। ये हमने मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज 6.3 में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह नहीं देखी है, आप डायरेक्टली आप इन सबको सॉल्व कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से पहले आपको वो पढ़ना चाहिए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंथी है, बट आप रिवाइज करके एक बार वीडियो पॉज कर एक बार नोट डाउन जरूर लिख कर लेना। नोट डाउन करने के बाद आप खुद से निकाल के देखना, आपको इजी लगेगा। बट यहाँ पर वीडियो के अंदर क्या आगे पीछे करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है ना। एक स्लाइड होती तो आराम से इजीली आपको समझ में आ जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।